बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की 27 तारीख़ है। आज की दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी फ़ीहि फ़ज़्ल लैलतिल क़द्र व सय्यिर उमूरी फ़ीहि मिनल उस्रि इलल युस्र वक़्बिल माज़ीरी व हुत्ता अन्नि ज़ंब वल विज़्र या रऊफ़न बिइबादिहि सालिहीन। कितनी अहम चीज़ें आज परवरदिगार से मांगी गई हैं। सबसे पहली दुआ है, मेरे अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमें तौफ़ीक़ दे, फ़ीहि आज के दिन, फ़ज़्ल लैलतिल क़द्र, कि हम लैलते क़द्र के फ़ज़ल को हासिल कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। शब क़द्र क्या है? शब क़द्र वज़ीम शब है जो 1000 महीनों से अफजल है। कुरान ने इसे लैलत मुबारका भी कहा है, मगर कब है कोई यकीन से नहीं कह सकता। इसी वजह से हमारे बाज़ उलमा ने ये कहा है कि साल भर तक, ये नहीं कि एक महीने में हमारा रमज़ान में, साल भर तक वो इबादत आमाल शब क़द्र में मसरूफ़ रहे, ताकि शब क़द्र के फ़ज़ल को दर्क कर सकें, शब क़द्र की फ़जीलत तक पहुँच सकें। आगे मुज्तहिद तेहरानी, आयतुल्लाह मुज्तहिद तेहरानी मरहूम, ये बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं कि मलाइका शब क़द्र नाजिल होते हैं। शब क़द्र मलाइका नाजिल होते हैं। कहाँ नाजिल होते हैं? दिलों पे नाजिल होते हैं। मलाइका का नुज़ूल हमारे क़ुलूब पर होता है, हमारे दिलों पर होता है। आप फरमाते हैं तो दिल में जगह हो तभी तो मलाइका का नुज़ूल होगा। अगर ये दिल पहले ही से भरा हुआ है, इसमें कोई जगह नहीं है मलाइका के लिए, तो मलाइका कहाँ नाजिल होंगे? अगर ये दिल हुब्बे दुनिया से, दुनिया की मोहब्बत से, नाम और शोहरत की मोहब्बत से या दुनियावी मोहब्बतों से अगर लबरेज़ है, भरा हुआ है, तो नुज़ूल मलाइक के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस वजह से मलाइका आएंगे, दिल के इर्द गिर्द रहेंगे, उन्हें नुज़ूल की जगह नहीं मिलेंगी, वापस चले जाएंगे। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये बहुत ही अजीम शब है, मगर कब है नहीं पता। हमारे यहाँ जो रवायत में आया है वो शब 19, शब 21, शब 23 माह मुबारक रमज़ान की रवायत में ज़्यादा ताकीद की गई है। ख़ासकर शब 23 को ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसी वजह से इसको बड़ी शब क़द्र उर्फ़ आम में कहा जाता है। बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ शब 27 इसको शब क़द्र कहा गया है, लेकिन उनके यहाँ भी मुत्तफ़क़ अलैह नहीं है। उनके भी कुछ उलमा कायल हैं शब 23 के। बहरहाल नहीं पता शब क़द्र कब है। बंदे को ये चाहिए कि माह मुबारक की हर रात इबादत करे, ताकि शब क़द्र की फ़जीलत को वो दर कर सके। दुआ का दूसरा जुमला है, वसय्यिर उमूर फ़ीहि मिनल उस्र इलल युस्र। ए मेरे अल्लाह हमारे कामों को, जो सख्त काम हैं, जो मुश्किल काम है, हमारे उन सख्त कामों को, उन मुश्किल कामों को आसान बना दे, आसानी हमारे लिए पैदा कर दे। देखिए, सख्त काम जब होते हैं तो परवरदिगार से दुआ करनी चाहिए कि उस सख्ती के बाद आसानी और राहत आए, और आती है इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान ने कहा इन्ना मअल उसरि युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी। ये लॉकडाउन का ज़माना बड़ा मुश्किल का ज़माना है। कोरोना वायरस ने जो हमला किया है दुनिया पर, लोग मुश्किलात में हैं और मजदूर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, लेकिन कुरान का ये वादा है इन्ना मअल उसरि युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह इस बड़ी मुश्किल के बाद बड़ी आसानी इंशाअल्लाह सबको मयस्सर होगी।
तो ये दुआ है परवरदिगार हमारी मुश्किल को आसानी से बदल दे, इस दिन की बरकत से, माह मुबारक रमज़ान की बरकत से, कि हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और हमारे जो सख्त से सख्त काम हैं कुछ इस तरीके से हो जाए कि हमारा सख्त से सख्त काम आसान से आसान तर हो जाए। और जो इसमें जुमला है दुआ का, वक़्बल माज़ीरी, हमारी माजरत को कबूल फरमा। माजरत किसे कहते हैं? इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो कभी इंसान अपनी गलती की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, कभी मुतवज्जे हो जाता है मगर माजरत नहीं करता। इंसान वाक़अन वही इंसान मोमिन है जो अपनी गलती की तरफ मुतवज्जे हो। पहली बात ये, यानी एतराफ़ करे कि मुझसे ये गलती हो गई। इसमें इंसान का बड़प्पन है कि वो अपनी गलती का एतराफ़ करे। जब गलती का वो अपनी एतराफ़ कर लेता है तो दूसरा कदम उसे उठाना चाहिए, वो ये कि वो माजरत करे, सॉरी कहे, बेबख्शीद कहे, माफ़ कर दे, माफ़ी की दरख्वास्त, ये उसे कदम उठाना है। अब यहाँ पर दुआ क्या है? ए मेरा अल्लाह हमारे उज़्र को कबूल कर ले, यानी सबसे पहले हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, मुतवज्जे हों कि ये हमने गुनाह किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मुतवज्जे नहीं होता, अपने गुनाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। ये ऐसे ही लोग हैं कि जिनके शामिल हाल तौफीक खुदा नहीं, जिनके शामिल हाल तौफीक खुदा होती है वो अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। पहले गुनाहों की तरफ मुतवज्जे हों, इकरार करें मेरे अल्लाह हमसे ये गुनाह हुए हैं, और फिर माफ़ी की दरख्वास्त करें, उज़्र पेश करें, मेरे अल्लाह गलती से ये हो गया गुनाह, जहालत की वजह से ये गुनाह हो गया, नादानी की वजह से ये गुनाह हो गया। ए मेरे अल्लाह क्या बताओ, नफ्स ने हम पर गलबा कर लिया था, ख्वाहिशात ने हम पर हमला कर दिया था, शयातीन का हमला हम पर हो गया था। मेरे अल्लाह हमने सरकशी के लिए तेरी नाफरमानी नहीं की है, ना हम तेरे हुक्म के बागी हैं। मेरे अल्लाह गलती हो गई है, हमारे उज़्र को कबूल फरमा। उसके बाद वाला जुमला, वहुत्ता अन्नी अज़्ज़म्ब वल विज़्र, ए मेरा अल्लाह गुनाह और जो गुनाहों का बोझ है जो हमारी कमर को तोड़ रहा है, परवरदिगार इसे ख़त्म कर दे, इसे गुनाहों को हटा दे, गुनाहों को फना कर दे। ये दुआ परवरदिगार से मांगी जा रही है। गुनाह एक बोझ की तरह, जिस तरीके से इंसान जब बोझ अपने कंधे के ऊपर रखता है तो जितना ज़्यादा बोझ होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रफ्तार कम होगी। वैसे जिस इंसान की गर्दन पर गुनाहों का जितना ज़्यादा बोझ होगा उतना ही उसकी रफ्तार कम होगी। चलना है, कहाँ चलना है? कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक आना है। जब अल्लाह के नज़दीक आना है तो हल्के होना पड़ेगा, गुनाहों का बोझ कम होगा, रफ्तार तेज़ होगी, कुर्ब खुदा तक जल्दी पहुँचेंगे। या रऊफ़न बिइबादिहि सालिहीन, ऐ मेहरबान अपने नेक बंदों पर, ए मेरे अल्लाह तू सब के ऊपर मेहरबान है, हम सब की हालत पर रहम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।